हेलो एंड वेलकम टू प्रोजेक्ट लाइफ। मैं जुनैद खान अपनी पूरी टीम के साथ 2021 में एंटर कर चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग सेहतमंद होंगे, खुश होंगे। जाहिर है लास्ट ईयर हम सबका बहुत ख़राब गया। बहुत से लोगों को हमने खोया है, बहुत सारी परेशानियां देखी हैं। उम्मीद करते हैं इस साल जो हमारा टाइम आएगा, जो भी हम चीज़ें फेस करने वाले हैं अब, वो बहुत अच्छी होंगी और बहुत सेहतमंद होंगी आप सबके लिए। एंड ऑल्सो वी वेलकम दिस ईयर विद ग्रेट चैलेंजेस एंड ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़। हम उम्मीद करते हैं कि इस साल हम बहुत चीज़ें बदल देंगे अपनी ज़िंदगी में और जो हमने खोया है उसको हम बहुत जल्दी रिकवर कर लेंगे। आज हम 2021 की पहली वीडियो कर रहे हैं और बहुत सारे ईमेल्स और मैसेजेस मेरे पास हैं, जिसमें से कि हम कुछ मैसेजेस को शॉर्टलिस्ट करके आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो पहला सवाल है शिखा का और वो मुझसे पूछती हैं कि हाउ टू गेट रिच सून। शिखा, देखो अमीर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आपको अपने स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। आपको यू हैव टू ब्रिंग न्यू आइडियाज़, न्यू स्किल्स लाइक जो एग्जिस्ट नहीं करते, कुछ नए आइडियाज़ जो सब पसंद करें। क्योंकि अगर आप एक ही फ्लो में काम करते रहोगे तो उसे कहते हैं गधा मजदूरी, और गधा मजदूरी से सिर्फ सैलरी मिलती है और उससे शायद आप उतने अमीर नहीं हो पाओगे जितना कि आपके इस सवाल में एक रिफ्लेक्शन दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्धू का। उन्होंने पूछा है, उन्होंने मुझसे स्टडी टिप्स मांगी हैं। स्टडी टिप्स आपने गलत इंसान से मांगी है, क्योंकि मैं अपनी कॉलेज और स्कूल लाइफ में बहुत अच्छा नहीं था पढ़ने में। बट स्टडी टिप्स ये है कि आप अपने टाइम को थोड़ा मैनेज करो, सोशल मीडिया से दूर हो जाओ। आप बहुत कुछ कर सकते हो, और अगर आप सोशल मीडिया में घुसे रहोगे हर वक्त, फेसबुक, इंस्टाग्राम या जो भी है, तो शायद आप सिर्फ स्टडीज़ को ही किल नहीं कर रहे हो, बाकी चीज़ों को भी किल कर रहे हो। तो आई थिंक अगर आप इस चीज़ को भी फॉलो कर लोगे कि आप ज़्यादा टाइम इंटरनेट को ना दो, तो आई थिंक आप बहुत कुछ कर सकते हो, इंक्लूडिंग योर स्टडीज़। तो आप टाइम टेबल बनाओ, अपने टाइम को थोड़ा सा बांधो कि आपको किस टाइम पढ़ना है, बाकी टाइम आपको फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी है। दैट्स इट। आई थिंक आपके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा। सौरभ ने लिखा है, भाई वो छोड़ के चली गई। सो जैसे कि हमारे इस प्लेटफॉर्म में ऐसे सवालों का कुछ जवाब पर्टिकुलर नहीं है, स्पेसिफिक जवाब नहीं होता है, लेकिन आपने पूछा है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम आपको जवाब दें। वो छोड़कर चली गई का मतलब है वो आपकी कभी थी ही नहीं, और आपको एक पल भी, एक सेकंड भी ये सोचकर अपना दिल दुखाने की ज़रूरत नहीं है और अपना वक्त बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है कि वो कोई एग्जिस्ट भी करती थी। अगर वो आपके बिना एक सेकंड भी रह सकती है, एक दिन भी रही है, तो आपको पूरी ज़िंदगी रह के दिखानी है उसको। और ये चीज़ें दिमाग से निकाल देनी है कि वो छोड़ के चली गई। और हमेशा याद रखना कि जो जाता है छोड़ के, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, कोई भी हो, वो आपका कभी था ही नहीं, और अगर आपका होता तो शायद वो कभी नहीं जाता। सो आई प्रे फॉर यू कि आपको जो भी नेक्स्ट पार्टनर मिले वो छोड़ के ना जाए, वो आपका ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उमा का। ये लिखती है कि आई वांट टू क्विट माय जॉब बट बॉस इज नॉट लेटिंग मी। सो उमा, आपको अपने बॉस से एक बार ये बात करनी पड़ेगी कि आपको जॉब छोड़नी है, और अगर छोड़नी है तो क्यों छोड़नी है, बी स्पेसिफिक। क्योंकि बहुत से ऑफिसेज में क्या होता है कि सैलरी नहीं बढ़ रही होती है और लोग उसी सैलरी में अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं, इस उम्मीद में कि शायद अगले साल, अगले महीने या आधे साल में हमारी सैलरी बढ़ जाएगी। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जब वक्त निकल जाता है तब उन्हें रियलाइज़ होता है कि हमारी सैलरी बढ़ी नहीं, हमारी एज निकल गई। अपार्ट फ्रॉम दिस, ऑफिसेज में अक्सर देखा गया है कि हैरेसमेंट होता है, वो कुछ भी हो सकता है। आपको उसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि अगर ऐसा है तो आपको अपने बॉस को, एचआर को या अपनी कंपनी को एक बार कंप्लेन करनी पड़ेगी, रादर देन कि मैं जॉब छोड़ रही हूँ और मैं जा रही हूँ एंड ऑल। क्योंकि देखो आज के टाइम पे जॉब्स बहुत इजीली नहीं मिलती हैं, मिल जाती हैं बट बहुत इजीली नहीं मिलती हैं पहले की तरह। तो एक बार आप अपने इस मैटर को अपने पर्सनल लेवल पे बॉस से फेस टू फेस बैठ के बात करो, उनको समझाओ। ओके, सो अगला अगला जो मेल है वो ऋत्विक का है। ऋत्विक लिखते हैं, कोई लड़की भाव नहीं देती, टिप्स दो। भाई क्या ही टिप्स दूं मैं आपको, मतलब कैसे भाव चाहिए आपको। आपको पहले तो ये देखना पड़ेगा ना कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या। आपको सिर्फ फ्लर्ट करना है या आपको किसी के लिए सीरियस होना है, आप किसी को पसंद करते हो या आपको कोई भी चलेगी,
पहले तो आप डिसाइड कर लो। आप मुझे दोबारा से मेल करना, और मेरे डिस्क्रिप्शंस में मेरा मोबाइल नंबर होता है, उसमें आप व्हाट्सएप कर सकते हो, तो अगर आपको लंबा कुछ लिखना है तो, क्योंकि मेल से ज़्यादा मैं व्हाट्सएप प्रेफर करता हूँ। एनीवे, नेक्स्ट है प्रिया गुप्ता। ये लिखती है आई ट्रस्ट पीपल ईजीली। प्रिया देखो, ये जो आपकी नेचर है, या आप ऐसे ही हो, ठीक है, ये आपकी कमी नहीं है। आप पैदा हुई हो इस खूबी के साथ कि आप लोगों पे जल्दी भरोसा कर लेती हो। बहुत से लोग इसको गलत मानते हैं, बहुत से लोग इसको सही मानते हैं, और बहुत से लोग इसके बारे में सोचते भी नहीं हैं। ट्रस्ट कर लेना किसी के ऊपर ऐसा होता है कि जैसे आपने किसी के साथ दोस्ती करी और आप उसमें सोचते हो कि मैं जितना बेनिफिट इस फ्रेंड को दे रहा हूँ या दे रही हूँ, तो आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि वो भी मुझे उतना ही दे। तो ये आपकी कमी नहीं है, ये गलती नहीं है। आप अपनी जगह इतने साफ होते हो, इतने क्लीन होते हो कि आप उम्मीद करने लगते हो कि सामने वाला भी मेरे ही जैसा होगा, और यहीं पे आके एक बूम, एक धमाका होता है जब आपको धोखा मिलता है। तो आपके इस मैसेज में लिखा है आई ट्रस्ट पीपल इजीली। इस मैसेज के बैकग्राउंड में जो एक हिडन इन्फॉर्मेशन है, उसे पढ़ के ऐसा लगता है कि जैसे आपको कहीं ना कहीं दुख है, आपको तकलीफ हुई है, आपको चोट पहुंची है इस बात से कि मैं लोगों पे जल्दी भरोसा क्यों कर लेती हूँ। ये मेरा अंदाज़ा है, मैं ये एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ क्योंकि आपने पूरी बात नहीं लिखी है इसमें। बट अगर ऐसा ही है तो आपकी कमी नहीं है, यह आपकी खूबी है जिसके साथ आप इस दुनिया में आए हो, या आपकी नेचर है। आपने इसको इंटेंशनली ऐड नहीं किया। तो मैं आपको ये राय दूंगा कि आप इंटेंशनली इसको रिमूव भी मत करो। बी पेशेंट। ऐसे भी आपको लोग मिलेंगे जो आपके ऊपर बहुत इजीली भरोसा करेंगे और आपकी कंपैटिबिलिटी उनके साथ बहुत अच्छी जाएगी। ओके, सो नेक्स्ट है पल्लवी। पल्लवी लिखती हैं आई लव समवन एंड इट्स बर्डन ऑन हिम। ओके ओके ओके। सो पल्लवी, आपका प्यार अगर किसी के ऊपर बर्डन है, सो प्रोबेबली दैट पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड इन यू क्लियरली, वेरी क्लियरली। आपको आई थिंक बोलने की भी जरूरत नहीं है, बट अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आता है तो आई थिंक आप क्लियरली सुन लो कि हो सकता है कि ज़िंदगी में कोई हो, या वो कहीं और फोकस है, मे बी ऑन हिज करियर, हिज बिजनेस, हिज जॉब, और वट एवर, और मे बी अनदर पर्सन। सो आई थिंक आपको अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप ऑटोमेटिकली किसी के साथ जब अटैच होते हो तो फीलिंग्स अटैच हो जाती हैं विद टाइम। सो यू नीड टू गिव इट अ बिग स्पेस। आप इसको स्पेस दो, टाइम दो, और थिंग्स विल बी इन योर पार्ट। मृदुल पूछते हैं जीएफ कैसे बनाऊं? जीएफ मतलब गर्लफ्रेंड। अबे भाई, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे ले, IAS बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, ये देश वेश का नाम रोशन करो। तुम क्या कर रहे हो? जीएफ बना के क्या करोगे? ओके, सो जो आखिरी सवाल हम इस वीडियो का ले रहे हैं वो एक सवाल ऐसा है जिसके बारे में मैंने और मेरी टीम ने पहले डिस्कस किया था कि इसको तो हम ज़रूर लेंगे आज, और वो है सानिया का, जो लिखती हैं दिल्ली से कि आई एम स्टिल सिंगल। अब मुझे ये नहीं पता कि ये सवाल है या एक इनविटेशन, ये जो भी है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, मेरा व्हाट्सएप नंबर, आप उस पर मैसेज करो, हम विस्तार से बात करेंगे। ये मजाक कर रहा हूँ मैं, ऐसा कुछ मत करना। देखो, आप सिंगल हो, बहुत अच्छी बात है, इट्स गुड फॉर यू। कुछ दिन और सिंगल रह लो, माँ बाप तुम्हारी अरेंज मैरिज कर ही देंगे, तथास्तु। इसी के साथ आज हम इस वाली वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, और आपसे गुजारिश करते हैं कि आप ऐसे ही हमें मैसेजेस लिखते रहो, हमें बड़ा अच्छा लगता है पढ़ के। और बहुत सारे जो सीरियस केसेस होते हैं, दे आर डायरेक्टली फॉरवर्डेड टू आवर साइकेट्रिस्ट एंड डॉक्टर्स। हम कोशिश ये करते हैं कि अपने प्लेटफॉर्म पे कुछ बहुत इजी टू गो क्वेश्चंस को लेकर रखें। तो जो कुछ मैसेजेस में लिखा था कि आप हमारे क्वेश्चंस को रीड नहीं करते हो ऑन स्क्रीन, वो इसलिए क्योंकि आपके केसेस को डॉक्टर्स के पास या साइकेट्रिस्ट के पास भेज दिया जाता है, उसको हम शूट नहीं करते। इस प्लेटफॉर्म पे हम सिर्फ इजी टू गो और फन लविंग कंटेंट ही शूट करने की कोशिश करते हैं, जो कि शायद आपको अच्छा लगता होगा। हमें भी अच्छा लगता है ऐसे क्वेश्चंस देख देख के सानिया लिखती हैं आई एम स्टिल सिंगल, और मृदुल भाई पूछते हैं गर्लफ्रेंड कैसे बनाऊँ, और ऊपर भी कोई था शायद भाई वो छोड़ के चली गई, समथिंग लाइक दैट किसी ने लिखा था। एनीवे, इसके साथ हम लोग आज ये वीडियो एंड करते हैं, और उम्मीद करते हैं आप हमें लिखते रहो, ऐसे सवाल पूछते रहो, एंड गॉड ब्लेस यू।